सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसागारी के मूर्तिमान स्वरूप गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपना निवेदन गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत से साधक हंस रहे हैं, तो उनका हंसना ठीक ही है। मुझे गुरुदेव के पास आए हुए लगभग 26 वर्ष होने वाले हैं। इसके बाद भी मेरी इंद्रियां अभी तक बहिर्मुख हैं। मन पूर्णतः पवित्र और निर्मल नहीं हुआ है तथा शरीर और मन पर जितना नियंत्रण होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो यदि कोई साधक मुझ पर हंसता है तो उसका हंसना अनुचित नहीं है। परंतु गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है कि मैं किसी पर न हंसूं, किसी में दोष न देखूं और निरंतर अपने दोषों को देखने तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता रहूं। गुरुदेव, मुझे ऐसी दृष्टि और ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा लक्ष्य में भी आया है, जितने दोष दिखते इस जग में सबके सब मेरे हैं। सद्गुण सदाचार सुख सुविधा कृपा सिंधु तेरे हैं। दोष की दृष्टि जिसने त्यागी वही भक्त असली है। दोष दूसरों के नित देखे वही भक्त नकली है। अष्टावक्र जी के विषय में प्रसिद्ध कथा आती है कि जब वे राजा जनक की नगरी में पहुँचे तब वहाँ विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ चल रहा था। अष्टावक्र जी के शरीर के अनेक अंग टेढ़े थे। उन्हें देखकर वहाँ उपस्थित विद्वान हंसने लगे। यह देखकर अष्टावक्र जी भी जोर से हंसे। राजा जनक ने पूछा, महाराज, ये लोग आपके शरीर को देखकर हंसे, यह तो समझ में आता है, लेकिन आप इन्हें देखकर क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, मैं समझ कर आया था कि यह विद्वानों की सभा है। विद्वान तो शरीर को नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप को देखने का प्रयास करता है। आत्मा न टेढ़ी है, न मोटी, न लंबी, न छोटी। आत्मा तो शरीर की समस्त उपाधियों से परे है। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ उपस्थित लोग भी शरीर भाव में प्रतिष्ठित होकर मुझे शरीर की दृष्टि से ही देख रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आई। इस प्रसंग से मुझे यह शिक्षा लेनी है कि मेरी दृष्टि शरीर पर नहीं, आत्मस्वरूप पर होनी चाहिए। उड़िया बाबा के संदर्भ में भी ऐसा प्रसंग आता है कि जब कोई उनकी निंदा कर रहा था और किसी ने उनसे कहा कि आपकी निंदा की जा रही है, तब उन्होंने कहा कि यदि शरीर की निंदा कर रहे हैं तो मैं स्वयं भी शरीर, इंद्रियों और मन की निंदा करता रहता हूँ, और यदि आत्मा की निंदा कर रहे हैं तो अपनी ही निंदा कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा है नहीं। इससे मुझे अपने लिए यह शिक्षा लेनी है कि यदि कोई मेरे शरीर को देखकर हंसता है तो मुझे उसके हंसने को उचित समझकर उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। स्वयं से पूछना चाहिए कि आज तक मेरी इंद्रियां पवित्र क्यों नहीं हुई, मेरा मन पूर्णतः निर्मल क्यों नहीं हुआ, शरीर, इंद्रियों और मन पर जितना संयम होना चाहिए उतना क्यों नहीं हुआ, गुरुदेव के प्रति अनन्य और अविचारी भक्ति पूर्ण क्यों नहीं हुई। इस दृष्टि से किसी का मेरे ऊपर हंसना भी आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर प्रदान कर सकता है। गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है कि मेरी दृष्टि दूसरों के दोषों की ओर न जाए। यदि मैं किसी को देखूं भी तो उसके दोष नहीं, उसके सद्गुण देखूं, उसके भीतर जो अच्छाई है उसे ग्रहण करूं और जो दोष दिखाई दे उनके प्रति अपनी दृष्टि बंद रखूं। और यदि आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि मेरी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाए और मैं इस समस्त जगत को ब्रह्ममय देखने लगूं, तो इससे बड़ी कृपा मेरे लिए और क्या हो सकती है। हाँ, लोक निंदा से मुझे अवश्य डर लगता है। मैं ऐसा कोई दुष्कर्म न करूं जिससे गुरुदेव की दृष्टि में या समाज के सामने हंसी का पात्र बनूं। इसलिए सदैव सजग रहकर स्वधर्म में प्रतिष्ठित रहने तथा ब्रह्मचारी के व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करने का प्रयास करता हूँ। गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है कि मुझसे कभी ऐसा कोई कर्म न हो जिससे मेरा साधक जीवन कलंकित हो। किसी भी माँ, बहन और बेटी को भगवती भाव तथा पुरुष वर्ग को भगवान भाव से देखने की दृष्टि गुरुदेव मुझे प्रदान करे। महाराज भाष्य में स्वयं गुरुदेव ने लिखा है, किंचित विचार मत करो, बस स्वयं को देखा करो, द्वैत और अद्वैत के परपंच में तुम मत पड़ो। अर्थात मुझे दूसरे को देखने, उनके दोष खोजने और उनकी समीक्षा करने के बजाय स्वयं को देखने का प्रयास करना है। मेरी दृष्टि बाहर न जाकर भीतर की ओर हो। मैं अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपने आचरण, अपनी स्वधर्म और अपनी साधना को निरंतर देखता रहूं। मैं स्वयं को देखूं, स्वयं को सुधारूं और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करूं। अभी कल मेरे से अविवेकतापूर्ण व्यवहार हो गया, अशिष्टतापूर्ण व्यवहार हो गया। गुरुदेव को ही सिखाने चल दिया कि गुरुदेव
कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ मौन रहना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार का अशास्त्रीय व्यवहार न हो, अमर्यादित व्यवहार न हो। जो भी अमर्यादित व्यवहार हो गया है उसको गुरुदेव के चरणों में निवेदित करता हूँ तथा प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। यदि दुर्व्यवहार हो जाए तो गुरुदेव दंड दें तथा आगे इस प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, इस प्रकार की कृपा प्रदान करें। इसी भाव से गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन और प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।